और नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खां जो एक बैठक थी और ये किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। तो मीटिंग जो ये इबादत खां जो मीटिंग थी ये अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि सन 1576 की जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी आपके 18 जून 1576 में, इसमें अकबर और किन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 या फिर 21 जून 1576 को हुआ था। और नेक्स्ट है कि बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। तो बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर की अदालत में बीरबल एक सलाहकार था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। तो मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। कौन थे, टोडरमल थे। जोधाबाई का किसके साथ विवाह हुआ है, तो जोधाबाई वाज मैरिड टू अकबर। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दो दरबारी संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन है, वो थे मियां तानसेन थे अकबर के दरबार में। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो ट्रस्टेड जनरल ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर, जो सेना है मुगल अकबर की जो सेना थी उसमें जो विश्वसनीय सेनापति थे वो थे मानसिंह प्रथम। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी भी सेनापति थे जो ऑप्शन में था। जहांगीर किस वंश का शासक था। तो ये भी मुगल वंश का, इनका शासनकाल रहा है 1605 से 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया है। तो अकबर ने मियां का जो टाइटल दिया है वो तानसेन को दिया है। और नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां है ये जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर का जन्म वर्ष आपको पूछा है, तो आपके जहांगीर का जन्म वर्ष हुआ था 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई है। तो जहांगीर के शासनकाल में मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है, मंसूर को। जहांगीर किसका पुत्र था, तो जहांगीर ये अकबर के पुत्र थे। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जनित सिंहासन था जिस पर भारत की किन सम्राटों की हुकूमत थी। तो मुगल की वहां पे हुकूमत थी जो कि प्रसिद्ध रत्न जनित सिंहासन था। और भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1617 में व्यापार करने की परमिशन जहांगीर ने दी थी। शाहजहां मुगल शासक था 5वां। शाहजहां थे ये फिफ्थ रूलर थे मुगल। और अगला क्वेश्चन है शाहजहां का आपको पूछा है वंश। तो मुगल वंश है, इनका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट थे इनका निधन किस सन में हुआ है। तो 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्मियर सम्राट ये दोस्तों शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह की चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर फ्रांस का निवासी है फ्रांकोइस बर्मियर सम्राट जो कि मुगल चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुए थे। किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़े हुए थे। कौन थे दोस्तों, फ्रांकोइस बर्मियर सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। औरंगजेब है ये शाहजहां का पुत्र था। क्वेश्चन पूछा गया है औरंगजेब है किसका पुत्र था। तो शाहजहां का पुत्र था। और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। किसे, शाहजहां को, औरंगजेब के पिता थे। किस मुगल सम्राट ने अपने पीर को कैद और अपने भाई को मार डाला था। तो औरंगजेब ने जो पिता है उनको कैद किया था और अपने भाई को मार डाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब किस वंश का शासक था। तो मुगल डायनेस्टी की। और लाल किले को किसने बनवाया था, शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण करवाया गया है शाहजहां के द्वारा। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, द आयरन पिलर इज लोकेटेड इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। कुतुब मीनार भवन समूह में है आपका लौह स्तंभ। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था। तो विच वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय महाद्वीप में पहला गोल्ड टॉम्ब था दोस्तों हुमायूं का मकबरा था जो प्रथम आपके पहले उद्यान मकबरा था, सॉरी गार्डन टॉम्ब था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल को ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, उसी प्रकार किस स्मारक को ए ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों पंचमहल को ए ड्रीम इन स्टोन। जैसे कि ताजमहल को बोला जाता है ए ड्रीम इन मार्बल, उसी प्रकार ए ड्रीम इन स्टोन बोला जाता है पंचमहल को। और अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा है ये किसने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा है हमीदा बानी बेगम द्वारा बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। तो भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी है ये स्टार्ट की थी सल्तनत सुल्तान ने की थी। किन्होंने की थी, सल्तनत सुल्तान ने। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। तो ताजमहल को। विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे बनाया हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था, तो मुमताज के लिए, अपनी बेगम मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में, मुमताज महल की याद में। सेम तो समय रिपीटेड है ये भी। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने। जामा मस्जिद भी शाहजहां के द्वारा निर्मित है। आगरा के किले का निर्माण किया था अकबर ने। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। एसएससी 10+2 में आया क्वेश्चन 2017 में। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है, तो आजम शाह के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो बीबी का मकबरा आपके औरंगाबाद में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो जामा मस्जिद है ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? तो गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज आल्सो नोन एज मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? तो जो सलीम चिश्ती की दरगाह है ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है? तो नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपके दोस्तों हुमायूं का मकबरा। तो मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता किसे प्राप्त हुई है? हुमायूं के मकबरे को हुई है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इल्तुतमिश की कब्र है दोस्तों कुतुब मीनार। कहाँ पर है? कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये आपके दिल्ली में है। और पंचमहल किसमें स्थित है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है, पंचमहल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? एसएससी टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हवा महल है दोस्तों ये जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जो राजधानी है। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो मोती मस्जिद है ये आपके रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित है, लाल किले के परिसर में स्थित है। और बुलंद दरवाजा है ये किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? ये आपके फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाजा, एसएससी टेस्ट में पूछा गया है। और कौन सी निम्न में से कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई आपके 73 मीटर है? तो टॉलेस्ट रबल मेसोनरी जो मीनार है वो आपकी कुतुब मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। तो जो कि आपके मलबे की चिनाई से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है, वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये दोस्तों स्मारक है आपके लाल किला, जो लाल किला है। तो ये फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक निर्माण के लिए एक प्रेरणा प्रदान की है, वो स्मारक आपका लाल किला कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1643 में हुआ था बहादुर शाह प्रथम का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर शाह प्रथम जिसका शासनकाल है 1707 से 1712 ईस्वी तक, ये किस वंश के शासक थे? बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश के शासक थे। सन 1739 में कारनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो बैटल ऑफ कारनाल में मुगल सेना को नादिर शाह ने पराजित किया था। ये लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 1739 में हुई थी। अंतिम मुगल बहादुर शाह कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसको छोड़कर बाकी समसामयिक थे? तो ये थे दोस्तों इल्तुतमिश। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो है, किस एक को छोड़कर बाकी सभी के समसामयिक थे? तो ऑप्शन में था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के ये कंटेम्परेरी कवि नहीं थे अमीर खुसरो, बाकी सभी जो ऑप्शन में थे वो आपके करेक्ट थे। तो अमीर खुसरो ये पोएट थे। और कौन सा युग में यहाँ पे सही नहीं है आपको? जो बाबर है बेगम खान, ये वाला स्टेटमेंट आपने गलत दे रखा था ऑप्शन में। और दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी पर्शियन यानी फारसी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू और यूनान, इंडो एंड ग्रीक, इन दोनों कलाओं का संयोजन है गंधार कला। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक का? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था जो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, तो विसेंट स्मिथ ने ये उसकी मूर्खता कहा था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गोल गुबंद? गोल गुबंद क्या है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे को कहा जाता है गोल गुबंद, गोल गुबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, तो ये थे आदि शंकराचार्य, जो कि प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट इसमें वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराज जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, तो जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है, ये महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया एक खगोलीय उपकरणों का संग्रह है जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? तो इलाहाबाद में शाहजहां ने जो जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनाई है जंतर मंतर, बाकी सभी जगहों पर इसका निर्माण कराया था जो दिल्ली में है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? तो शेर शाह सूरी आपका ऑप्शन में था। जंतर मंतर ये जो वेधशाला है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ? तो चांद बीबी ये अहमदनगर, तो वहाँ की शासक थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की वाव जो गुजरात में है ये एक मशहूर क्या है? तो स्टेचुएल है। रानी की वाव है ये एक मशहूर बावड़ी है। तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना है यदि आप वीडियो देख रहे हो। रानी की वाव का जो चित्र अंकित है वो कौन से रुपए के नोट के पीछे है? अभी जो नए नोट आए हैं। हवा महल किसने बनवाया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरदोजी कढ़ाई, जरदोजी कढ़ाई है ये किसके तहत लोकप्रिय हुई थी? तो अकबर के तहत जरदोजी एम्ब्रॉयडरी बिकम पॉपुलर अंडर अकबर।
अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता है ब्रह्मा। तो ये इतना उनका मान है कि त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता है, फिर भी उनकी पूजा है बहुत ही कम की जाती है, तो वो ब्रह्मा है आपके। और अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलावरों के नेतृत्व में हुआ, वे किसके भगत थे? तो विष्णु के थे। तो जो अलावरों के नेतृत्व में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुआ था वो किसके भगत थे? तो ये विष्णु के भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री अल बिरूनी किस देश से भारत आए थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान से आए थे अल बिरूनी, भारत आए थे 10वीं और 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता किसका निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? तो पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कि भारत आए थे। और उस चीनी तीर्थ यात्री का नाम बताइए जो बहुत ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। तो वो था दोस्तों ह्वेन त्सांग था। कौन था? ये था ह्वेन त्सांग थे, जो कि बहुत ग्रंथों की तलाश में भारत आए थे। कहाँ के थे? चाइना के। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो गोवा के चर्च है ये बनवाए गए हैं पुर्तगालियों के द्वारा। किन्होंने बनवाया है? पुर्तगालियों ने। भारत की तरफ से आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी दोस्तों? ये आपके 1498 में की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग की। और ये क्वेश्चन आ गया है कि वर्ष 1498 में पुर्तगाल अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उनका नाम है वास्को डी गामा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में जो मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज आए थे वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। कहां पर किए थे? मछलीपट्टनम में 1605 में किए थे, डचों ने किए थे, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान किए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? तो पॉलिटिकल पावर है ये ब्रिटिश को प्राप्त हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना वर्ष है ये कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई थी आपके 1600 में। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए हैं। तो पुडुचेरी में भारत में अपने ठिकाने बनाए थे फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये सूरत में स्थापित की गई थी भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था, तो ये किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? तो जो एम था पुरंदर की संधि का टारगेट था जो आपके 1665 में हुई थी, तो ये था कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोला इसका लक्ष्य था टू शो सीड ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी है ये 1680 से 1688 के मध्य इनका शासनकाल रहा है। किस वंश के शासक थे? तो मराठा वंश के शासक थे छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन के खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुगल शासन को खत्म करने का जो आपके श्रेय दिया जाता है वो जाता है मराठों को। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो 1674 को शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो शिवाजी ने ही की थी गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का सेकंड यहाँ पे फाउंडर माना जाता है बाजीराव को। दूसरा संस्थापक है वो बाजीराव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मराठाओं के शासक थे। बाजीराव सेकंड है ये किस वंश के शासक थे? तो ये आपके पेशवास जो वंश है उनके शासक थे। बाजीराव सेकंड है, इनका यहाँ पे दिया गया है कार्यकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ। तो पुणे है ये कहाँ की राजधानी थी? तो पुणे को पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक थे? तो पेशवा। तो पेशवाज वंश है इनके शासक थे बाजीराव प्रथम। टीपू सुल्तान को किसका शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। तो मैसूर का शेर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं? तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने प्राण त्यागे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। टीपू सुल्तान को किसके शेर के रूप में जाना जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में फिर रिपीट हुआ है, तो मैसूर के। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक माना जाता है। और पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो वो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन है, ये राजा राम मोहन राय द्वारा इनका इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो स्टार्टेड गणेशा फेस्टिवल? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था लोकमान्य तिलक ने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1828 से स्थापित जो आपका ब्रह्मा समाज है इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए हैं? तो जतींद्र नाथ बंदोपाध्याय, जतींद्र नाथ बंदोपाध्याय है। तो ये जो क्रांतिकारी नेता है इन्होंने अपना अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक 1870 में। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मैडम ब्लावटस्की। कौन थे? मैडम ब्लावटस्की थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, एसएससी में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो सत्र था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा मैडम ब्लावटस्की। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक, तो ये थे दयानंद सरस्वती। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता। और भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक तो मैडम ब्लावटस्की थी। तो यहाँ पे एनी बेसेंट, यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया, एनी बेसेंट थी, यहाँ पे हो सकता है अध्यक्ष का पूछा गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने गए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और कौन सा वर्ष आपके क्वेश्चन है कि कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी? और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी तो वो थी आपके सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर सत्र था आपके 1929 वाला सत्र था जहाँ पे पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौते का ये आपके टारगेट था। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? मुंबई में किया था भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो बंगाल के विभाजन से है जो 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय लिया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो खुदीराम बोस जो कि बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी था उनका निधन हुआ था 18 वर्ष की आयु में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर को जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो जनरल डायर है इनको मारा था उधम सिंह ने जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उनका दोषी था। अगला क्वेश्चन है कि किसका संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गद्दार पार्टी से नहीं था। और अगला क्वेश्चन नंबर 285 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है कौन से यहाँ पे सही है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और थर्ड ये दोनों करेक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके हुआ था 1919 में हुआ था। और प्रथम है कि गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी जो आपके षड्यंत्र मामला हुआ था 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामगता मारू, ये क्या है? कामगता मारू है एक पोत है, एयरशिप है, एक जहाज का नाम है कामगता मारू। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपने गुरु मानते थे पॉलिटिकल, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई है ये कहाँ पर की थी? तो यूके में की थी, यूनाइटेड किंगडम में की थी गांधी जी ने कानून की पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो हेवी इंडस्ट्रीज का समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो सच्चाई और अहिंसा इन दोनों से जुड़ाव है गांधी जी के सत्याग्रह का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का सर्वोदय ये इसका तात्पर्य क्या है? गांधी जी का जो सर्वोदय है इनका तात्पर्य है अछूतों और दलितों का उत्थान करना। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ऐसे चीजों में पूछा गया क्वेश्चन है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो मोहनदास गांधी ने किया था साबरमती आश्रम। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपके 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1931 में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष आपके 1942 को रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष। और किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ये हुआ था आपके 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, 1943 में जो आजाद हिंद एक भारतीय सरकार थी जिसे काबिज किए गए, तो यहाँ पर ये इंग्लिश का है। तो आजाद हिंद एक भारतीय सरकार थी जिसे काबिज किए गए, तो यहाँ पे है कि सिंगापुर में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। तो आजाद हिंद वाज एन इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। जो आजाद हिंद ये कब स्थापित हुई थी? आपके 1943 में हुई थी। और ये हुई थी आपके सिंगापुर में, इन ऑक्यूपाइड इन सिंगापुर इन 1943। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय तो ये थल सेना का पुनरुत्थान किया था सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बी ग्रुप में दिया था, आरपीएफ में दिया था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो थे एटली, कौन थे? एटली थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राज गोपालचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यालय के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी है? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यालय के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। किसके कार्यालय के दौरान? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने निर्णय लिया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के शासन के दौरान आरंभ हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के दौरान भारत में सिविल सेवा है ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो जो आपकी दीवानी अदालत है उनकी स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की है? तो मैकाले ने की है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। और भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ है ये किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था कैनिंग के काल में हुआ था। किसके काल में? कैनिंग के काल में हुआ था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का ये लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसका निर्माण है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व काम के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है तो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता पूर्व है वी आर द फर्स्ट वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो स्वतंत्र पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस है ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का था। उस समय बंदोबस्ती लागू किया गया था आपके 1793 में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हास्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल।